नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे इसे। नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे देख रहे हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, प्लीज आप इसको फॉलो किया करिए। हमसे पूछा गया है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ब्रिटिश टाइम पीरियड में कई सारे एजुकेशन से संबंधित इवेंट्स हुए, उसी में से एक हंटर एजुकेशन कमीशन बना था। ये 1882-83 की बात है, ठीक है। 87 लिखा था, इस वजह से गलत है। अन्य विकल्प ठीक है, इनको भी देखिए और इसके बारे में भी पढ़िए, सभी ऑप्शंस के बारे में। ग्लेशियर्स के बारे में पूछा जाता है, उसी में से एक है मिलाम, है ना। कहाँ पर स्थित है ये? तो उत्तराखंड में है बेसिकली, ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है ना। तो ये कुमाऊं है ना का रीजन है, कुमायूं हिमालय। इन विकल्पों में से जो भी देश लिखे हुए हैं, कौन सा उसमें से लैंड लॉक है ना, जिसके चारों तरफ कोई भी वाटर बॉडी नहीं होती है ना और अन्य देशों से वो घिरा होता है, उसको हम इस रूप में जानते हैं। तो इसमें है ये पेरू, सॉरी पेरू नहीं, बोलीविया होगा, है ना। साउथ अमेरिकन कंट्री है। इसको मैप पे देखेंगे आप तो जैसे इधर चिली से इसकी बाउंड्री लगती है, फिर इधर ब्राजील हो गया, है ना। लैंड लॉक है ये। नेक्स्ट है बेलेरिक द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? भूमध्य सागर का रीजन देखेंगे तो बहुत सारे देश इसके सराउंडिंग में हैं, ठीक है। इनको याद भी करिए, ये पूछा जाता है, ठीक। तो वेस्टर्न कह सकते हैं रीजन में भूमध्य सागर के कोस्ट ऑफ स्पेन है ना के अराउंड जो है ये मिलेगा आपको ऑप्शन फर्स्ट। इसको प्लीज मैप पे देख लीजिए, है ना। एक बार देख लेंगे साथ के साथ तो फिर ये याद रहेगा। नेक्स्ट है तुर्की निम्नलिखित में से किस के मध्य स्थित है? मैप पे लोकेट कीजिएगा इसको, ब्लैक सी और इधर मेडिटेरियन सी, ऑप्शन बी, है ना। राज्य विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता का निर्णय जो कि संविधान की 10वीं अनुसूची के अतिरिक्त हो, कौन करता है? ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले भी हमने डिस्कस किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो 10th शेड्यूल है जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ है ना ऐड किया गया, तो उसमें एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जो लोग पहले शिफ्ट हो जाते थे, है ना, तो इन सबको लिमिट करने के लिए कुछ प्रोविजन किए गए, ठीक। तो कोई भी राज्य विधानसभा यानी कि जो विधायक है ना, उसकी अयोग्यता का अगर प्रश्न है अंडर 10th शेड्यूल, ठीक, तो ध्यान देने वाली बात है। तो ये तो डिसाइड करता है उस विधानसभा का जो स्पीकर होगा, ठीक। अगर बात करें तो अब 10th शेड्यूल में स्पीकर जो है डिसाइड करता है कि वो अयोग्य है या नहीं है, ठीक। अगर इसके अतिरिक्त उसके अयोग्यता का सवाल हो तो उसका निर्णय उस राज्य के जो गवर्नर होते हैं ना वो करते हैं, राज्यपाल, ठीक। 16 अक्टूबर 2024 को एससीओ परिषद के शासनाध्यक्षों की 23वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? एक समूह है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो इसका भारत भी सदस्य है। तो 23वीं बैठक हुई थी जो है हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की अक्टूबर 2024 में इस्लामाबाद पाकिस्तान में, ठीक। और भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया था जो हमारे ये हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, ठीक। 15 नवंबर 2024 को किसको अल्जीरिया में राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया, ठीक है। देश का नाम ध्यान रखना है, इसमें हमारे जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी को ये डॉक्टरेट दी गई है। किस राज्य में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया है? कई सारी कह सकते हैं अलग अलग तरह की जो तितलियां हैं पाई जाती हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि वन हॉर्न्ड राइनो के लिए भी जाना जाता है। असम में स्थित है ये, ठीक। तो ये भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बना है। पहला कौन सा है? तो ये है नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक, इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे गुरुग्राम हरियाणा में है, इसको भी ध्यान रखना है। तो उसी की 7वीं अंतर्राष्ट्रीय जो है बैठक आयोजित हुई 3 से 9 नवंबर 2024 तक, कहाँ पे? ठीक, तो ये न्यू दिल्ली में हुई थी। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीतने वाली निकिता पुरवाल किस राज्य से हैं ये बताना है। तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि ये टाइटल किसने जीता है, निकिता पुरवाल ने।
संबंधित है ये मध्य प्रदेश, ऑप्शन फर्स्ट। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो 2024 के एंड में इलेक्शन हुए हरियाणा में और नायब सिंह सैनी ये बने हैं यहाँ के, और महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुए थे उसमें बने थे देवेंद्र फडणवीस। ठीक। 16 अक्टूबर 2024 को भारत तुर्की मैत्री संघ का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो दोनों देशों के बीच इकोनॉमी, कल्चर, टूरिज्म, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी है ना, इन सब क्षेत्रों में कोऑपरेशन को और बढ़ाने के लिए ये लॉन्च किया गया है इनिशिएटिव यहाँ से, हैदराबाद से। हाल ही में किस टेक कंपनी ने ऑनलाइन घोटालों के खिलाफ भारतीयों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ एक अभियान घोटाले से बचो, ठीक है, स्कैम से बचो इनिशिएटिव जो है इसको शुरू किया है? तो ये यूनियन गवर्नमेंट और फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी ना मेटा, इन्होंने स्टार्ट किया था। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में कितने आकांक्षी जिलों के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का जिला संस्करण जारी किया है ना? पीएम गति शक्ति को जो है 3 साल पूरे हुए हैं 2024 में, तो उसी अवसर पर डिस्ट्रिक्ट एडिशन लॉन्च किया गया था, जिसमें 27 जो हमारे काफ़ी जो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको आपको पता होना चाहिए, पढ़िएगा। तो थोड़े अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट होते हैं ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, तो उनके लिए 27 ऐसे जिले हैं, है ना? इसके लिए इनके डेवलपमेंट के लिए फर्दर ये नेशनल मास्टर प्लान जारी किया है। सौर मंडल जो हमारा है उसकी उत्पत्ति से संबंधित कई सारे सिद्धांत अलग अलग लोगों ने दिए, तो उसमें से कुछ हैं ऑप्शंस में, कौन सा सुमेलित है? इन ऑप्शंस में अगर हम देखें तो टाइडल हाइपोथेसिस जो है ना, ये सही है। ये जेम्स जीन और जेफरी इनके द्वारा दिया गया था। इसमें इन्होंने ये बताया कि सोलर सिस्टम का जो हमारे फॉर्मेशन हुआ है तो वो इस घटना से हुआ कि सन के पास से एक स्टार गुजर रहा था और उसके क्लोजर आया, और उसमें क्या हुआ कि पावरफुल टाइडल फोर्सेस जनरेट हुई, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर सिस्टम का इसका सन का पार्ट जो है ना, वो कह सकते हैं इसके द्वारा आकर्षित हुआ, और उसके माध्यम से जब वो सॉलिडिफाई हुआ तो जो प्लैनेट्स वगैरह हैं इनका निर्माण हुआ। ठीक, तो ये तो इस चीज़ से संबंधित था। इसके अलावा नेबुला हाइपोथेसिस है ना, गैसी, और ये जो है प्लैनेटेसिमल जो है, इन तीनों को अलग अलग से प्लीज देख लीजिएगा। अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति जिसने संविधान के निर्माण का कार्य किया है ना, उसमें कौन कौन शामिल था? तो 7 सदस्य थे, जिसमें भीमराव अम्बेडकर जी जो थे वो उसके चेयरमैन थे कमेटी के। ठीक, इसके अलावा जैसे मोहम्मद सादुल्ला थे, KM मुंशी, यहाँ पे इनका ट्रांसलेशन थोड़ा गलत है, इंग्लिश में भी इस चीज़ को पढ़िएगा, है ना। तो इन ऑप्शंस में से ये 2 लोग थे। ठीक है, इसके अलावा जो है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर है ना, और ये गोपाल स्वामी अयंगर थे, है ना। BL मित्तर, DP खेतान, है ना, और कौन बच गया? आई थिंक सारे लोग हो गए। ठीक, तो इन सभी के नाम ध्यान रखिएगा प्लीज। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द प्रिजनर ऑफ भोपाल किसने लिखी है? 1984 में जो मिथाइल आइसोसाइनेट का कह सकते हैं एक्सपोजर हुआ भोपाल गैस ट्रेजेडी के रूप में आप जो जानते हैं, तो उसी से संबंधित है ना ये पुस्तक है, कुछ संकलन उसका, और टिम वॉकर है ना इसके राइटर हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में लाभकारी पद ग्रहण करने पर प्रतिबंध लगाता है? संविधान में भाग 5 में हम अनुच्छेद 102 देखेंगे, तो उसमें जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके उस पद से डिस्क्वालिफिकेशन की कुछ शर्तें या कह सकते हैं नियम लिखे गए हैं, जिसमें कि ये सब क्लॉज 1 और A इसमें ये लिखा हुआ है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि वो जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो किसी अन्य पद पे है ना उस समय में ना हो, है ना, किसी राज्य सरकार में या भारत सरकार में या किसी अन्य जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें। ठीक है, तो जो है ये आर्टिकल ध्यान रखेंगे। हालांकि आर्टिकल 102 पूरा एक बार देख लीजिएगा, इसमें ABCDE 5 में जो है अलग अलग चीजें मेंशन्ड हैं। नेक्स्ट है जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा इसमें से किसने ली थी? ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली जोन्स हैं, काफ़ी तरह तरह की डाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं इसमें, प्लांट्स की हो गया या वाइल्ड लाइफ कह सकते हैं। ठीक,
तो सबसे पहले इसको बताया था ये नॉर्मन मायर्स ने, ऑप्शन बी, ठीक है। और इंडिया के क्षेत्र पूछे जाते हैं कौन कौन से हैं, तो जैसे हिमालय है, वेस्टर्न घाट का रीजन, ठीक है, इंडो बर्मा का रीजन यानी कि जो इधर वाला देखते हैं ना ईस्टर्न रीजन, ठीक, और अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो इनको ध्यान रखेंगे प्लीज। निम्नलिखित वायुमंडलीय परतों को पृथ्वी की सतह से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पृथ्वी हमारी है ना, तो अपर एटमॉस्फेयर में 5 प्रमुख लेयर हैं, जो एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज सारी इसमें ही होती हैं, ठीक। तो सबसे पहली लेयर हमारी है कौन सी, ट्रोपोस्फियर। इसका क्रम प्लीज याद रखेंगे, ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रोपोस्फियर। फिर दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। तीसरा है मेसोस्फियर, चौथा थर्मोस्फियर और फिर सबसे लास्ट एक्सोस्फियर, ठीक। नेक्स्ट है बन्नी घास का मैदान कहाँ पर स्थित है, वेस्टर्न कोस्ट में इंडिया में देखेंगे हम, तो जो कच्छ वाला रीजन है गुजरात में, ठीक। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दिया। तो ये प्रोविजन हुआ था 91st अमेंडमेंट 2003 के माध्यम से। पहले क्या होता था, जब तक ये प्रोविजन नहीं था, तो जैसे मान लिया लोकसभा में फॉर एग्जांपल हमारे 545 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो मन चाहे लोगों को मंत्री पद दे दिया जाता था, बहुत इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती थी, ठीक है। तो इसी चीज़ को लिमिट किया गया, 15% कर दिया, है ना। यानी कि अगर 100 लोग हैं कुल, तो 15 लोग सिर्फ मंत्री बन सकते हैं, ठीक है, राज्यों की सरकारों में भी और इधर केंद्र में भी, ठीक। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अर्थात जो है एनबीएफसी की एक नई श्रेणी के गठन की सिफारिश किस समिति ने की थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंट की थी एक समिति 2010 में, मालेगाम समिति। इनके द्वारा ही मतलब जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की स्टडी की गई और उसमें एनबीएफसी के, है ना, फॉर्मेशन की, है ना, रिकमेंडेशन दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ना। इसमें कुछ स्टेट्स हैं और लोकेशन उनकी कहाँ पे है, ठीक है। तो जो है यहाँ पे देखेंगे सुंडा वाला गलत है ना, गल्फ ऑफ एडन नहीं है ये इंडोनेशियन आइलैंड्स जो है ना, जावा और सुमात्रा, है ना, इनके मध्य की लोकेशन है। इन सभी चारों को प्लीज मैप पे एक बार लोकेट करें। किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है, डेमोग्राफिक डिवाइड। 1921 काफी इंपॉर्टेंट ईयर है। देखिए सेंसस है ना, 2011 में लास्ट हुआ था, उसके बाद से खैर अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। तो हर 10 वर्षों पे होता है, तो अब 1921 के ईयर को इसलिए हम इंपॉर्टेंट मानते हैं या जनसांख्यिकी विभाजन वर्ष के रूप में जानते हैं, क्योंकि इससे पहले जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो इनकंसिस्टेंट थी या फिर लो थी कह लीजिए, और 21 के बाद से ही लगभग हर वर्षों में देखेंगे तो एक रैपिड इंक्रीज हुआ है, ठीक है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। तो बॉडी का इक्विलिब्रियम पोस्चर वगैरह मेंटेन करने के लिए हमारा हिंड में यानी कि जो पश्च मस्तिष्क है ये रिस्पॉन्सिबल है, और मेनली इस रीजन में हमारा क्या पाया जाता है, सेरेबेलम, है ना, जिसको कि लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है। तो ये इस चीज के लिए, है ना, उत्तरदायी है। एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के प्रकीर्णन के दौरान किस वर्णक्रम का प्रकाश सबसे अधिक झुकता है, ठीक है। प्रैक्टिकल आपने शायद किया होगा। व्हाइट प्रिज्म होता है, अगर हम व्हाइट लाइट इधर से डाल रहे हैं, ठीक है, तो होता क्या है, 7 जो हमारे विबग्योर कलर्स हैं उसमें विभाजित होगी, ठीक। तो ये जो वायलेट होती है हमारी, तो इसमें क्या होता है ना, मतलब जितने भी कलर हैं उनकी डिफरेंट वेवलेंथ होती है, तो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है वायलेट की, तो इस वजह से ये सबसे ज्यादा बेंड होगी, है ना। तो वही चीज इसमें पूछा गया था। लाइट के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, डिस्पर्जन, है ना, स्कैटरिंग, पोलराइजेशन, जितने भी हैं, मतलब प्लीज इन सबको पढ़िए, इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है शिंगोला किस दर्रे का नाम है, ठीक है। माउंटेनियस पासेस इंपॉर्टेंट है। अभी तक क्या होता था कि पासेस की लोकेशन पूछी जाती थी। 2024 के प्रीलिम्स में क्या हुआ है कि 4 पासेस को दे करके ऊंचाई के उसके क्रम में लगाना है, छोटे से बड़े में। तो आप खुद देखिए ना कि किस लेवल पे एग्जामिनेशन जा रहा है, ठीक। तो फिलहाल शिंगोला जो है ना, ये कनेक्ट करता है लाहौल रीजन जो हिमाचल में है और जास्कर रीजन ऑफ लद्दाख, ठीक। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसमें से किसने कहा था कि संविधान सभा, अभी जैसे हमने ऊपर देखा ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी संविधान के निर्माण के लिए मुख्यतः, तो
उसके बारे में किसने ये कहा कि संविधान सभा अनिवार्य रूप से एक दलीय, देश में एक दलीय निकाय थी, ठीक है, यानी कि विधानसभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। कुल मिला के ये है। देखिए आपको पता होगा, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो जो मेजोरिटी थी उसमें कांग्रेस के लोगों की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक। तो उसी के क्रम में इन्होंने ग्रैमनेल ऑस्टिन, है ना, ये थे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, तो उनका ये रिमार्क था, ठीक, कि द असेंबली वॉज कांग्रेस एंड द कांग्रेस वॉज इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। निम्नलिखित में से कौन भारत में चुनावों से संबंधित जो सुधार है उससे संबंधित समिति नहीं है? तो एन वोहरा समिति जो है, ये फॉर्मर होम सेक्रेटरी थे एन वोहरा, तो इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी किस चीज़ के लिए? टू स्टडी, है ना, कह सकते हैं ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, है ना, और पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स के बीच में जो नेक्सस वगैरह है उससे संबंधित ये थी ऑप्शन सी। अन्य जो समितियां हैं इनको पढ़िए, ये इलेक्शन रिफॉर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा हुआ नहीं था? 1885 के फाउंडेशन के बाद से, जब से कांग्रेस का फाउंडेशन हुआ, तो वीडी सावरकर जो है ना, ये कभी भी इससे एसोसिएटेड नहीं रहे, ठीक है। ये जैसे मित्र मेला इन्होंने फाउंड किया, है ना, जो है ये हिंदू महासभा के ये चुने गए थे प्रेसिडेंट, है ना, तो इन सभी संस्थानों से जुड़े रहे, कांग्रेस से नहीं। निम्नलिखित में से किस ग्रह पर दिन सबसे छोटा होता है? ठीक है, पृथ्वी पे जैसे 24 घंटे का एक दिन हम मानते हैं, तो वैसे ही अलग अलग ग्रहों पे अलग अलग ड्यूरेशन के एक दिन होते हैं। अब इन विकल्पों में देखें तो सबसे छोटा तो होगा इन चारों ऑप्शंस में से पृथ्वी 24 घंटे का एक दिन होता है, ठीक। ऑप्शन फर्स्ट हम सभी ग्रहों का एक बार देख लेते हैं। जैसे मरकरी, ये लगभग होता है 1400 घंटे का एक दिन, ठीक है। फिर जो है वीनस, ये करीब 5800 प्लस आवर्स का एक दिन मानते हैं यहाँ पे, ठीक। पृथ्वी का हमने देख लिया, मार्स का करीब 25 घंटे का होता है, जुपिटर 10 घंटे, सैटर्न का करीब 11 घंटे, यूरेनस 17 घंटे और नेपच्यून 16 घंटे। भारत में मगरमच्छ परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो क्रोकोडाइल कंजर्वेशन का एक प्रोजेक्ट था 1975 में, इसको शुरू किया गया था। कोलैबोरेशन इसमें यूनियन फॉरेस्ट मिनिस्ट्री हमारी जो है ना, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, यूएनडीपी और एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इनके तीनों के कोलैबोरेशन में ये प्रोजेक्ट था। डेंगू बुखार के दौरान शरीर में किसकी कमी होती है? डेंगू फीवर में क्या होता है कि ये नंबर ऑफ ड्रॉप, ये प्लेटलेट्स जो है ड्रॉप हो जाती हैं, है ना, बॉडी ब्लड के रेफरेंस में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है ना। जो खिलाड़ी जैसे कुछ डोपिंग एक्टिविटीज़ वगैरह में पकड़े जाते हैं नशीले पदार्थों का सेवन करके अपने गेम को इन्हांस करने के लिए, तो उनके टेस्टिंग के संबंधित जो ये नेशनल लैब है न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है नल चरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथकली जो साउथ इंडिया में परफॉर्म करते हैं, है ना, उसी का एक रूप है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है ना। तो पहले भी हमने शायद डिस्कस किया है ना, विजिबल रे, यूवी, एक्सरे, गामा रे, ठीक। तो इनमें जो रिलेशन होता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में, है ना, कह सकते हैं विपरीत होता है, यानी कि वेवलेंथ अगर सबसे ज़्यादा होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है सबसे कम होगी, और इसी के, है ना, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। तो इसमें जो है गामा रेज जो है हमारी, ठीक है, इसमें होती है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है हाईएस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है? ठीक है, मान लीजिए कोई है ना ट्रेवल कर रही है साउंड वेव, ठीक है, तो अब वही कहेगा ना प्रति इकाई समय, तो यानी कि ये एक यूनिट समय में ये जो दोलन हो रहे हैं, है ना, इसको ही हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, ये सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको प्लीज पढ़ें डिटेल में भी। कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? अभी ऊपर ही मैंने बताया, है ना, ये तीनों चीजें होती हैं। डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है ना, सॉलिड्स में कह सकते हैं डेंसिटी का रोल है। नेक्स्ट है डॉक्टरों के द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु हवाई अड्डों में एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो जैसे हवाई अड्डों में क्या होता है ना, वो ये स्कैनर होते हैं,
जो आपके लगेज वगैरह होता है उसको स्कैन करने के लिए। और डॉक्टर्स जैसे हड्डी वड्डी का वो जो स्कैन करते हैं, है ना, पता लगाने के लिए, तो क्या होती है, एक्सरे तो होती है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किस तरंग या किरण का प्रयोग किया जाता है? डॉक्टर्स जो स्कैन करते हैं, है ना, जो कह सकते हैं फिटस डेवलप हो रहा है उसकी इमेजेस क्रिएट करने के लिए, है ना, तो ये होती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट है दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की थी? विजिबल, है ना, रेडिएशन 1665 के अराउंड, ये आइजैक न्यूटन। ठीक, अंतिम प्रश्न आज का एक है, निम्नलिखित में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी? ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए और इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं इन सबको प्लीज साथ के साथ आप रिवाइज करें। हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं, आप एडमिशन अगर लेना चाहें बिल्कुल सिलेक्शन से इंश्योर होने के लिए तो जुड़ सकते हैं। हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर है ना, कॉल या व्हाट्सएप करके आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, आगे के क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।